हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। तो हम लोग पढ़ रहे थे संख्या पद्धति। ठीक, संख्या पद्धति में हम लोगों ने बहुत से सवाल पढ़ लिए हैं। आगे और हम लोग देखते हैं इसमें और कैसे कैसे सवाल आते हैं, हाँ कि नहीं, बताइए। संख्या पद्धति हम लोग पढ़ रहे थे ना। देखिए, संख्या पद्धति में हमने जो सूत्र लिखवा दिया है उसी सूत्र के आधार पे हम क्वेश्चन भी आएगा। जहां तक हमें उम्मीद है कि पेपर में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो ये सूत्र के अलावा अदर जो सूत्र हम बताएंगे ना उस पे नवोदय में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, हाँ? मान के चलिए कि जितने क्वेश्चन हम बता दिए हैं और जितने सूत्र हम बता दिए हैं उस सूत्र पे 99% मान के चलिए कि उस पे ही क्वेश्चन आएंगे, उससे अलग क्वेश्चन नहीं आएंगे। चलिए, तो संख्या पद्धति में हम लोगों ने पढ़ लिया था कुछ सवाल। आज हम कुछ और सवाल पढ़ते हैं। जो भी सवाल अगर बड़ी रहेगी, हाँ, तो हमने कहा था कि जो भी सवाल बड़ी रहेगी उसको हम लिखेंगे नहीं, उसका एक इमेज ऊपर दिखाई देगा, हाँ? जब तक हम सवाल समझाएंगे तब तक इमेज दिखाई देगा, फिर उसके बाद सवाल को जब हम लगाएंगे तो इमेज हट जाएगा। ठीक, तो हम चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला हम लेके चलते हैं, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक, हाँ, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक, ये क्वेश्चन है। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिए, इसमें 10 सम संख्याओं का योग पूछा है और आप बताइए 10 सम संख्याओं का योग। सम संख्या क्या होती है, हमने बताया था। सम संख्या क्या होती है, हाँ, जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए वही क्या होती है, सम संख्या होती है कि नहीं। ये चीज हमने बताया था, जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो सम संख्या होती है। अब देखिए, सम संख्याओं का योग का सूत्र हमने बताया है, हाँ, बताइए। सम संख्याओं का योग का हमने सूत्र बताया है। योग और योगफल, हाँ, बताया कि नहीं। सम संख्याओं के योग का सूत्र हमने बताया है। क्या योगफल क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हमने बताया था, n कोष्टक में n प्लस 1, यही था ना सम संख्याओं का योगफल। n को मानेंगे हम 10, 10 कोष्टक में 10 प्लस 1 हो जाएगा, 10 गुणे 11 हो जाएगा, 11 दाम में 110। ठीक, ये आ जाएगा आंसर। ठीक, हाँ, हमने जब सूत्र बता दिया है तो सूत्र पे रखने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सूत्र जब हम बता दिए हैं कि इसी सूत्र पे ये सवाल लगेगी तो सूत्र पे रखने पे कोई आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। चाहे सम योग पूछे चाहे योगफल पूछे, योग पूछे चाहे योगफल पूछे, तो योग का मतलब भी वो जोड़ना होता है, योगफल का मतलब भी जोड़ना होता है। हाँ, बस योग कर दिया तो योग मतलब जोड़। ठीक,
समझ में आया? तो ये समझ में आ गया होगा जहां तक उम्मीद है सबको। हाँ, ऐसे ही एक और सन लेके हम चलते हैं। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन हम लेके और चलते हैं जिसमें ये सम संख्या विषम संख्या का भी हम इसमें बता दें। प्रथम 12 सम है ना, इसको हटा दो। हाँ, इसको हटा दें। अब देखिए ये क्वेश्चन दूसरा है। हाँ, कह रहा है प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक, प्रथम ये दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। पहले सम पूछा था, अब विषम पूछा है। विषम संख्या का हमने सूत्र लिखवाया है। बताइए विषम संख्या का सूत्र क्या होता है? हाँ, हमने सूत्र लिखवाया है, क्या होता है? n का स्क्वायर होता है ना। हाँ, विषम संख्या का सूत्र क्या है? n का स्क्वायर। n का स्क्वायर यानी n बराबर 12। तो सूत्र पे रखेंगे क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर। ठीक, 12 का स्क्वायर यानी 12 गुणे 12 हो जाएगा। 12 गुणे 12 स्क्वायर यानी ये होता है ना 2 बार, 12 गुणे 12। अब बताइए 12 का स्क्वायर हो गया, तो अब 12 का जब स्क्वायर हम करेंगे तो टोटल कितना आएगा? 12 बरैयन 144 होता है। 12 बरैयन 144 होता है। समझा? 12 बरैयन 144 होता है कि नहीं? तो ये विषम संख्या, वो सम पूछा था, सम में उसका सूत्र कुछ और था, विषम में उसका सूत्र कुछ और है। हाँ, तो जब 12 का इसमें विषम पूछा था तो विषम का सूत्र होता है n का स्क्वायर, होता है n का स्क्वायर। जब n का स्क्वायर होता है तो n बराबर 12। तो n का जब मान 12 है तो हम 12 का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर मतलब 12 का 2 बार गुणा, तो 12 बराबर 144। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया सभी लोगों को? देखिए इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप लोग को नहीं समझ में आया, बहुत आसान सवाल है, सब समझ में आएगा आराम से। हैं, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब ये सम विषम हो गया, अब अभाज्य संख्या का लेते हैं। हाँ, अभाज्य संख्या का, सम विषम हो गया, अभाज्य संख्या अब लेते हैं। ठीक, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग। ठीक, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग। बताइए अभाज्य संख्याओं का योग का सूत्र हम बताए थे कि नहीं? अभाज्य संख्याओं का योग का सूत्र हमने बताया था। क्या है अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्याओं का हमने सूत्र बताया था। सूत्र हमने जब उस पे हमने डाला था तो उस पे सूत्र दिया था, अभाज्य संख्याओं का योग का सूत्र उस पे दिया था। ठीक, तो अभाज्य संख्या होती कितनी है? हाँ, अभाज्य संख्या हो जो है वो कौन कौन सी है पता है कि नहीं? है? जैसे अभाज्य संख्या हम ले लेंगे 1,
हाँ, अभाज्य संख्या है 1, 2 भी अभाज्य संख्या है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर क्या है, फिर 7 है, 11 है, 13 है, कितना तक का है, 10 तक का है ना, तो हम 10 तक लेंगे, क्या जरूरत है। 7 प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का 10 अभाज्य संख्या, यानी ये कितना हुआ, 5 हुआ, 1 2 3 4 5 11 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, हाँ 7 हो जाएगा, फिर उसके बाद 17, फिर 19, फिर 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा ना, थोड़ा इधर कर देना है, 13 17 19 23, ठीक। ये अभाज्य संख्या है, ध्यान दीजिएगा, ये अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं का योग, अभाज्य संख्याओं का योग पूछा है। अब इसको जोड़ देंगे तो सभी संख्या पता चल जाएगी हमें कि कौन सी अभाज्य संख्या है। मतलब ये टोटल पूरी संख्या को हम जोड़ेंगे तो अभाज्य संख्या का हमें मान पता चल जाएगा कि नहीं। हाँ, जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे, देखिए इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा, थोड़ा लंबा जाएगा, इसको प्लस कर देंगे, सब संख्या हम प्लस कर देंगे। हाँ प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ अभाज्य संख्याओं का योग आप देख लीजिए, 2 1 3 3 3 6 6 5 11, हाँ 11 11 7 19, हाँ 19 11, हाँ 19 और 11 30, 30 और 13 43, 43। अब देखिए यहां तक हो गया 43 तक, हाँ यहाँ आया 43 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23, ठीक। अब जोड़ लीजिए, 7 3 10 को 0, 4 1 5 1 6, 60 हो जाएगा, 43 17 60, हाँ फिर 19 जोड़ देंगे, 9 7, इसको जोड़ दिया, कितना हो जाएगा, हाँ 60 में 19 जोड़ेंगे तो 70 एक वो 79 हो जाएगा, प्लस 23 कर देंगे। आप जोड़ेंगे 9 3 12 होता है, 12 को 2, ठीक 7 2 9 1 10, 102 आ जाएगा, ठीक। ये आ जाएगा आंसर। अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, ठीक। अभाज्य संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 102 आ जाएगा, ठीक। ऐसे आ जाएगा आराम से, सूत्र से लगाएंगे, सूत्र से भी आ जाएगा। हम बस इसको ऐसे हल कर दिए, सूत्र आपके पास है, सूत्र में आप 10 रख के उसको लगा लेंगे, आराम से आ जाएगा। सूत्र हम बता दिए हैं, हाँ हम इसको ऐसे डायरेक्टली हम जोड़ के बताए। समझ में आया कि नहीं आया सबको। चलिए एक दूसरा हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेके चलते हैं, डिफिकल्ट, हाँ तब मजा आएगा ना क्वेश्चन करने। ये तीसरा क्वेश्चन था ना, तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, ठीक। अब चलिए कह रहा है कि को 7 से भाग देने पर भागफल होगा, देने पर
देने पर देने पर भागफल होगा। ठीक, हाँ, ये क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि देखिए इसको अब गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 4,90,406। ठीक, 4,90,406। हाँ, तो आप देखिए, अब कह रहा 4,90,406 में 7 से भाग देने पर भागफल होगा। चलो दे देते हैं 4,90,406। ठीक, भागफल होगा। हम भाग दे देते हैं 7 से। ठीक, 7 से भाग दे देते हैं। अब देखिए जब 7 से हम भाग देंगे तो आपको पता है कि 7 से भाग देने पे कितना आएगा। चलिए 7 सत्ते 49 होता है। हाँ? 7 सत्ते 49, एक तो कट गया। हाँ? ये जीरो है, जीरो उतरा, जीरो कोई मतलब नहीं है। हाँ? जीरो है तो जीरो का जीरो ही उतरेगा। हाँ? ठीक, यहाँ पे जीरो है तो जीरो यहाँ पे उतरेगा। फिर एक संख्या उतारने के लिए फिर यहाँ जीरो लगेगा। हाँ? 2 जीरो हो जाएगा। फिर ये संख्या उतरेगी। हाँ? 2 जीरो, 1 जीरो, ये तो ऐसे ही है, 1 जीरो उतरा, ये उतरा, बस 2 जीरो हो गया। 2 जीरो। अब देखिए 40 है ना, अब 7 पचे 35 होता है, 35। ठीक, 35, 10 में से 5 गया, 5 बचा, ये 3 कट गया। ठीक, अब बचा 56। अब 7 वाठे 56 होता है। खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गई। आपका भागफल कितना आ गया? भागफल आ गया इतना। समझ आया? हमने बताया था भाज्य, भाजक, भागफल, इधर शेष फल। ठीक, बताया था ना हमने, यही चीज आप फॉलो। अब इसमें कभी काल कहता है संख्या दे देगा, कहेगा कि इसको ये भाज्य, ये भाजक है, तो शेषफल क्या होगा। हाँ, तो अब कंफ्यूज हो जाएंगे, भाज्य, भाजक, भागफल पता नहीं रहेगा तो ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ये समझ में आ गया हो सबको? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए चौथा क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन देखिए, जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं ना, उस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। कहीं डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कह रहा है कि 65,067 से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि वह 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसा क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत पूछता है। कह रहा है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है 65,067 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए। छोटी से छोटी
कौन सी संख्या घटाई, कह रहा कौन सी संख्या घटाई जाए, घटाई जाए जाए कि यह कि यह 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक, जब ऐसा क्वेश्चन, ठीक, जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये संख्या दी हुई है, ये कह रहा है कि 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जब कहेगा कभी भी 13 से या किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको और इससे भाग दे देंगे, भाग देने के बाद जो शेष फल बचेगा, शेष फल को इसमें क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। छोटी से छोटी संख्या है ना, तो इसको माइनस कर देंगे। समझ में आया? चलिए अब इसको हम करते हैं ना, क्या है, 65,067 में 13 से भाग देते हैं, 13 से भाग देते हैं। चलिए 13 से भाग देते हैं। अब 5 बार में ले जाइए, 5 तिहाई 15 को 5, 5 एकम 5 1 6, 65, ये खत्म हो गया। अब देखिए 1 0 तो ये ऐसे यहां चला जाएगा, ठीक, ये उतरेगा 6, 6, फिर 1 0 बढ़ेगा, फिर उतरेगा 7, फिर आएगा, अब देखिए ये 65 था, ये 67 है, तो इससे ज्यादा जाएगा नहीं, फिर आएगा 65, 5 2 7, यानी 2 शेष बचा। जो 2 शेष बचा है, इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे तो ये संख्या क्या करेगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 13 से। समझ गए? इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आप देखिए ये आ गया आंसर हमारा 2, ठीक, जो 2 आया है ना आंसर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 आया है। अब 2 को क्या करेंगे हम, 65, इधर देखिएगा ध्यान से, 65 0 67 में से 2 को माइनस कर देंगे हम। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 65 0 65 आ जाएगा, ठीक, 65 0 65 ये आ जाएगा। अब देखिए 65 0 65 है, अब इसको इधर देखिएगा ध्यान से, 65 0 65 13 से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। देखिए 65 0 65, देखिए 13 से विभाजित हो रहा है, 13 5 65, खत्म, ये 0 यहां चला जाएगा, फिर ये 65, देखिए इसको ऊपर करते हैं, 5, ये 0 ऊपर चला जाएगा, फिर एक संख्या उतरी, फिर 1 0, फिर एक संख्या, अब देखिए 2 संख्या उतर गई ना, तब अब 65 हो गया। अब 65 5 से ही जाएगा, 13 5 65, ये पूरा कट गया। यानी 13 से विभाजित होने वाली संख्या क्या है, 65 0 65, ये संख्या है। जो 2 शेष बचा था, हमने क्या किया था, इसमें से घटा दिया। ध्यान दीजिए, जो संख्या हमारी बची थी शेष हमने इसमें से घटा दिया, जो संख्या प्राप्त हुई उसको हमने 13 से भाग दिया, वो पूर्णतः विभाजित हो गई। इसमें यही कहा है कि 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हमने तरीका बता दिया दोनों। अब इसी प्रकार अगर हम अगली संख्या लेके चलते हैं, तो
अगला एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। हाँ, इसी पे एक क्वेश्चन और। हाँ, ये 5वां क्वेश्चन हो जाएगा। ये 5वां क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, चलिए 5वां क्वेश्चन हो गया। अब ध्यान दीजिए 5वां क्वेश्चन तो 25,026 को 25 से विभाजित करना है। हाँ? 25 से विभाजित करना है। कह रहा है कि ये 25,026, हाँ 25,028 कर दो। हाँ, 25,028। ठीक, 25,028 को में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक, तो आप इसको सेम उसी पे रखेंगे। 25,028 में किससे भाग देना है? 25 से। 25 एक 25, ये खत्म हो गया, 0 यहां चला जाएगा और ये 2 उतरेगा। हाँ, 2 उतरेगा, 2 उतरेगा, फिर 8 उतारने के लिए फिर 0 बढ़ेगा, फिर ये 8 उतर जाएगा। ठीक, फिर 25 से कम 25, हाँ 25 हो जाएगा। 5 3 8 यानी 3 वो संख्या है जो इसमें से हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? वो पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। यानी क्या करेंगे? 25,028 में से 3 को घटा देंगे। ठीक, 3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 25,025 आएगा, ये आएगा। तो अब यही चीज हम 25 से भाग देंगे। हाँ, 25 से भाग देंगे, 25,025, हाँ 25,025, तो 25 से कम 25 होता है, ये खत्म हो गया, फिर 0 ऊपर चला जाएगा, 2 उतरेगा, फिर 5 को उतारने के लिए फिर 0 बढ़ेगा, फिर 5 आ जाएगा, 25 से कम 25। ठीक, यानी 25,025, 25,025 ये वो संख्या है जो 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। समझ में आया? कि नहीं समझ में आया? यही तो है संख्या। अब इतना नहीं समझ में आएगा तो फिर क्या समझ में आएगा बताइए। हाँ, ये क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये समझ में आ गया होगा तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, कभी भी सवाल लगाइएगा ना तो ये ना हो कि आपको सवाल समझ में आ रही है उसके बाद भी सवाल नहीं लग रही। बहुत होता है ऐसा कि सवाल समझ में आ रही है लेकिन लग नहीं रही है, हमेशा आंसर गलत आ रहा है। तो क्या होता है उस समय कि आपको सब चीज पता है कि नहीं हम ऐसे करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन क्या करते हैं आप लोग का कहीं ना कहीं एक जगह मिस्टेक हो जाता है। वही मिस्टेक बार बार आप लोग दोहराते रहते हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रखने के लिए कभी भी क्वेश्चन को लगाइए ना, तो अगर आपको लगे कि नहीं ये क्वेश्चन हमें लॉन्ग विधि से लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगा, तो लॉन्ग विधि उसके लिए आप यूज करिए। क्योंकि शॉर्ट विधि में क्या होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे भाग दे के बताया डायरेक्टली, अगर यही चीज हमको अगर डायरेक्टली नहीं बताना रहता तो हम डायरेक्टली ऐसे ही भाग दे के हम बता देते कि इसमें से 3 घटा देंगे, फिर वो क्या हो जाएगा, वो संख्या पूरी कट जाएगी। ठीक, हाँ, तो अब हमें पता नहीं रहेगा कि 3 घटाएंगे कैसे, तो क्या करेंगे, वही फिर बार बार गलत होगा हमारा। तो इसीलिए
कभी भी सवाल अगर गलत हो उसको लांग विधि से लगाइए, शार्ट विधि से ना लगाइए, हम यही कहते हैं। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है 88,888 को 22 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। छठवां क्वेश्चन है। हाँ, 6 88 88 88, ठीक, 88,800 88,00,000, हाँ, 8,88,888, ठीक, टोटल यही हो जाएगा। हाँ, को 22 से भाग दिया जाए तो 22 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। तो भागफल क्या होगा, ठीक, यही पूछा है। अब आराम से कर लेंगे। अच्छा ये बताइए, ये 88 88 88 दे दिया है, कह रहा 22 से भाग देने पर हमारा भागफल क्या होगा। कर सकते हैं आराम से, 88, ठीक, 22 से भाग दे देंगे। 22 से 22 दूना के 44 होता है। हाँ, इसको 22 चौक को 2 बार में ले जाते हैं, 22 चौक को 88 होता है। हाँ, 88, ये कट गया, 22 चौक को 88, फिर ये 8 उतरेगा, 8 उतरेगा, फिर 8 उतारने के लिए फिर यहाँ 0 बढ़ेगा, समझ आया। हाँ, 8 उतारने, एक संख्या उतरती है, फिर दूसरी संख्या उतारने के लिए यहाँ 0 बढ़ाया जाता है, ठीक। तो 88 हो गया, फिर 4 से जाएगा 88, फिर खत्म। हाँ, फिर ये 8 उतर जाएगा, फिर 8 उतारने के लिए 0 बढ़ेगा, 88 हो जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। हाँ, 88, ठीक, ये खत्म। यानी भागफल कितना आया हमारा, भागफल आ गया हमारा 40404, ठीक, देखिए 40404 यही आया है भागफल। अब देखिए 404 आया है, तो हमें अगर ये नहीं पता है कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, तो हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। इसमें 22 का गुणा कर देंगे, 22 का गुणा करिए। हाँ, 2 चौक को 8, हाँ, 2 शून्य 0, 2 चौक को 8, हाँ, 2 शून्य 0, 2 चौक को 8। अब यहाँ करेंगे, ये कट गया, 2 चौक को 8, 2 शून्य 0, 2 चौक को 8, 2 शून्य 0, 2 चौक को 8, ठीक। अब इसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है ना, तो 8 8 8 8 8 8 आ गया कि नहीं। हाँ, बताइए, उत्तर की जांच करने के लिए हमने उसका गुणा भी कर दिया, आ गया इतना। हाँ कि नहीं। देखिए अगर आप क्वेश्चन लगा रहे हैं ना, तो क्वेश्चन आपका दोनों तरीके से सही होना चाहिए। एक तो लगा रहे हैं उससे भी सही होना चाहिए, जो उसका उत्तर आया है उत्तर का हम अगर गुणा करेंगे उस संख्या में, तो वो संख्या हमें फिर दोबारा मिलनी चाहिए। तो यही चीज है, आप इसको ध्यान देंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए तो ये हो गया। हाँ, ये हो गया, तो फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक,
अगला क्वेश्चन, चलिए माइक थोड़ा चेंज कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेषफल 11 हो तो संख्या क्या होगी? देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को हम पहले ही आपको बताए थे कि ये जो भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल हम बताए हैं ना, ये इसी संख्या पे अप्लाई होता है। कौन सा भाज्य होगा, कौन सा भाजक होगा, कौन सा भागफल होगा, कौन सा शेषफल होगा। हाँ, तो ये चीज आपको पता रहेगी तो आराम से आप लगा लेंगे। चलिए अब इसको हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। हाँ, क्या कह रहा है? किसी संख्या को 125 से भाग देने पर, किसी संख्या को 125 से भाग देने पर, भागफल 16, भागफल 16, हाँ, और शेषफल 11 हो, और शेषफल 11 हो, 11 हो तो संख्या क्या होगी? तो संख्या क्या होगी? ठीक, हाँ, आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, कह रहा है 100, किसी संख्या में 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेषफल 11 हो। आप ध्यान दीजिएगा, आप इस पे ध्यान देंगे तो आराम से आ जाएगा। 125 से भाग देने पर, 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेषफल 11 हो रहा है। शेष है, शेषफल, ठीक, 11 आ रहा है। यानी यहाँ पे जो संख्या है वो हमें पता नहीं, हाँ, पता नहीं, यही संख्या हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो हमने जब संख्या निकालना था तो हमने क्या किया था? इस संख्या को इससे गुणा कर दिया था। हाँ, तो वही काम करिए, क्या करेंगे? 125 में 16 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। जो संख्या आएगी उसमें शेष इसको जोड़ देंगे, तब वो क्या हो जाएगी? संख्या में, जैसे कि संख्या अगर बेसी रहती थी तो उसको हमको ये शेषफल घटाया जाता था, इसमें यही संख्या पता करना तो उसमें जोड़ेंगे। हाँ, तो 6 25 30 को शून्य आता है, 6 दूना के 12, 3 15 होता है, हाँ, 6 कम 6, 1 7 हो जाएगा, 5 2 1 हो जाएगा, 0 5 5 10 तो 0 0, 7 2 9, 1 10 तो 0, 1 1 2। ठीक, कितना आया संख्या? 2000। 2000 में हम क्या करेंगे? 11 को जोड़ देंगे। ठीक, ये 11 जोड़ेगा, इसमें 11 जोड़ेगा तो क्या आ जाएगा? 2011 आ जाएगा।
2011 हमारा आंसर आ जाएगा, कहें कि यही संख्या है जो यहाँ पे थी, 2011। ठीक, यही संख्या हो जाएगी 2011। आप देखिए 2011 है, अब देखिए 16 से विभाजित होता है कि नहीं। अब इसको एक बार में गया 125, यही आएगा ना, एक बार में गया, पहले 125 आया। अब इसको काटेंगे, 11 में से 5 गया, 6 बचा, हाँ, 9 में से 2 गया, हाँ, 7 बचा, ये खत्म हो गया। हाँ, अब ये एक यहाँ पे उतर जाएगा, ठीक, उतर जाएगा। अब देखिए 6 पचे 30 को 0, हाँ, 6 दूना के 12, 3 15, हाँ, और 6 एक कम 6, 1 7, 750 आया। अब देखिए ये शेष जो है, अब वही चीज हम निकाल रहे हैं, 1, हाँ, 6 में से 5 गया 1, ये 7 खत्म हो गया, यानी शेष हमारा जो बचा था वो एकदम सही बचा था, शेष। ठीक, यानी ये जो आंसर आया है 2001, ये हमारा सही आया है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, इसको हम दोनों तरीके से हम बता दिए। देखिए ऐसे इसका गुणा करेंगे, हाँ, फिर ऐसे इसको हल कर लेंगे। समझ में आ गया? दोनों तरीके से आपको इसको आराम से कर लेंगे। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं उसको बस थोड़ा सा ना आप उसमें थोड़ा दिमाग लगा के पढ़िए, आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा कि नहीं, इसमें जो हम पढ़ रहे हैं इसको कैसे हम लगाएंगे, ये चीज आपको आराम से समझ में आएगी। चलिए, तो इतना समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। हाँ, देखते हैं टाइम। टाइम भी हो गया है, जहां तक है कि 40 मिनट का क्लास है, 40 मिनट हम आपको पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। ये तो ज्यादा पढ़ाने का मतलब है कि कुछ बच्चे तो ऐसे ही कहेंगे कि यार बोरिंग लग रहा है, तो ये लग रहा है, तो वो लग रहा है, तमाम तरीके की बात है। तो बहुत लोग को मैथ की क्लास तो पसंद नहीं आती है। पहले जब मैथ की क्लास पसंद नहीं आती है तो ऑटोमेटिक वो बोरियस लगता है। हाँ, तो इसीलिए हम इसको 40 मिनट ही पढ़ा रहे हैं। 40 मिनट में जितना भी क्वेश्चन हो रहा है सब हम हल करा रहे हैं। हाँ, आज जैसे आज 7 क्वेश्चन हो गया, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, बहुत आराम से 7 क्वेश्चन हल हो गया कि नहीं तो बड़े क्वेश्चनों में 4 से 5 क्वेश्चन कराने में पूरा टाइम 40 मिनट चला जाता था। वो क्लास हमें लगभग में लगता था कि 1-1 घंटे तक चल जाती थी बड़े क्वेश्चन में, आगे भी चलेगी, लेकिन अभी तो छोटे क्वेश्चन है तो इसमें जितना हम खींच सकते हैं उसको हम खींच के पूरा करेंगे। ठीक, तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गई होगी कि नहीं? और जिसको ना समझ में आया होगा वो कमेंट बॉक्स में एक बार हमसे पूछ लेंगे कि सर यहाँ पे जो लगाए हैं ये कैसे लगेगा। नहीं तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे दे दूंगा, हाँ, उस पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो आज इसको यहीं पे रहने देते हैं। कल हम इसमें और भी क्वेश्चन है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको इसमें हम अभी बताएंगे। अभी तो इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आप कहेंगे कि सर ये ऐसा क्वेश्चन आया है, ये हमको तो समझ में नहीं आया। इसमें यक्स का भी मान निकालने के लिए आता है। हाँ, यक्स का भी मान निकालने के लिए आता है। बहुत से पेपरों में ऐसा क्वेश्चन आया है। हाँ, अभी हाल ही में EMRS का पेपर हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आया था। हाँ, संख्या पद्धति का क्वेश्चन आया था इसमें से। हाँ, जितने लोग पढ़े होंगे संख्या पद्धति का वो क्वेश्चन आराम से लगा लेंगे कि नहीं? तो चलिए आज हम इसको यहीं पे रहने देते हैं, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें बहुत से क्वेश्चन है। हाँ, अभी ये मत सोचिए कि नहीं
इतना ही क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल फिर मिलेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।